हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ऐसी कहानी जो सच्ची घटनाओं पे आधारित है। उस कहानी का नाम है तीसरी रात। एक डरावनी हिंदी कहानी। एलेना बुधवार को अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। छोटा सा स्टूडियो फ्लैट, शहर के कोने में, शांत, अकेला और अजीब तरह से सस्ता। मकान मालकिन एक उम्रदराज औरत थी, झुकी हुई कमर, घुटनों में कंपन और आंखें जैसे कुछ छुपा रही हों। चाबी थमाते हुए उन्होंने बस एक बात कही, बिस्तर पर तीसरी रात से पहले मत सोना, मत सोना, चाहे जो हो। एलेना हंस पड़ी। अंधविश्वास, उसने सोचा। पहली रात उसने सामान खोला, दीवारों को देखा जो थोड़ी सीली सी थी, और सोफे पर सो गई। नींद में एक सपना आया। कमरा था वही, लेकिन दीवारें काली थी, छत से पानी टपक रहा था और पीछे कहीं से धीमी धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। जागी तो देखा, खिड़की बंद थी, जबकि उसे खुला छोड़ा था। दूसरी रात थकावट ज्यादा थी। वो बिस्तर की ओर देखने लगी, लेकिन मकान मालकिन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वो फिर सोफे पर ही सो गई। उस रात सपना नहीं, दुःस्वप्न आया। वो खुद को बिस्तर पर पाती है, शरीर पूरी तरह जकड़ा हुआ, हिल नहीं पा रही। कमरे में बहुत ठंड थी, इतना कि उसकी सांस भी धुआं बन रही थी। तभी उसे एहसास होता है कोई उसके साथ बिस्तर पर लेटा है। उसका चेहरा ऐंठा हुआ, आंखें बिना पलक झपकाए घूरती हुई, होंठ नीले और दांत खटखटा रहे थे, ऐसे जैसे हड्डियां चबा रहा हो। वो धीरे से फुसफुसाता है, तू मेरे बिस्तर पर क्यों है? एलेना चीखना चाहती है, बट नो साउंड। तभी उसकी आंख खुलती है। वो बिस्तर के सामने फर्श पर पड़ी है। कैसे आई याद नहीं, लेकिन बिस्तर ठीक वैसा ही सजा हुआ है, जैसे किसी ने उसमें से उठकर उसे नीचे गिरा दिया हो। तीसरी रात आई। एलेना ने मकान मालकिन को कॉल किया। कोई जवाब नहीं। वो अपार्टमेंट छोड़ना चाहती थी, बट कुछ रोक रहा था। रात के ठीक 2:33 पर उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, बिल्कुल कान के पास। अब तो तीसरी रात है। एलेना की रगों में बर्फ सी ठंड दौड़ गई। उसने एकदम से लाइट जलाई। कमरा खाली था, मगर वो आवाज, वो सांसें अब बहुत पास लग रही थी, जैसे कोई उसकी परछाई में खड़ा हो। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और दरवाजा खोलने दौड़ी। ताला अंदर से बंद था, कुंजी गायब थी। अचानक उसके फोन पर एक कॉल आया। मकान मालकिन लिखा था स्क्रीन पर। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। आवाज आई, बिल्कुल धीमी, टूटी हुई। मैंने मना किया था ना, तीसरी रात तक मत सोना, वो जाग जाता है। कौन? एलेना फुसफुसाई। मकान मालकिन की आवाज जैसे कहीं गहराई से आई, जिसकी मौत उसी बिस्तर पर हुई थी। पिछले किराएदार ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे खींच लिया गया था। और फिर फोन कट गया। कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई, बिजली चली गई, और अब बिस्तर पर कोई बैठा था, पीठ उसकी तरफ, बाल लंबे और उलझे हुए, शरीर हिल रहा था, एज इफ किसी का रोना नहीं, हंसी हो। एलेना एक कदम पीछे हटी। वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसा उसने सपने में देखा था। सूनी आंखें, खटखटाते हुए टूटे दांत, और वो फुसफुसाहट, तू अब जा नहीं सकती, तीसरी रात अब मेरी है। एलेना की चीख किसी ने नहीं सुनी। सुबह जब पड़ोसी दरवाजा खटखटाते रहे, कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था। सिर्फ बिस्तर पर सिलवटें थीं, जैसे कोई उसमें अभी अभी से उठकर गया हो, और तकिए पर एक बाल, लंबा, उलझा हुआ, भीगा हुआ। इस कहानी का अंत यही होता है दोस्तों। उसके बाद से अलीना कभी नहीं मिली। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते ऐसे किसी और वीडियो में। बाय।